अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 2। जिंदगी की 12 दौलतें। hindiaudiobook.com। जब थोड़ी देर का विराम हुआ तो श्रोता अपनी कुर्सियों से उठने लगे और कैमरे वालों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। शाम के प्रसारण के लिए रिपोर्टरों को जितनी सामग्री चाहिए थी वह उन्हें मिल चुकी थी। उन्हें यह नहीं लगा कि आगे कोई महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी। कुछ श्रोताओं ने घर जाने का फैसला किया, लेकिन ज़्यादातर अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ गए। उनकी रुचि जाग गई थी। वे यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि यह मनमोहक वक्ता आगे क्या कहता है। विराम के दौरान वक्ता मंच से चला गया था। जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक सूची थी। कुछ श्रोता अपने पेन निकालकर सूची उतारने लगे। जब वे जल्दी जल्दी लिख रहे थे तो वक्ता ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जैसा मैं विराम से पहले बता रहा था, हम में से हर एक के पास जो शायद सबसे बड़ी दौलत होती है वह है सकारात्मक मानसिक नजरिया। दौलत की प्रकृति चाहे जो हो, इसकी शुरुआत मानसिक अवस्था से होती है। यह याद रखें, मानसिक अवस्था ही वह एकमात्र चीज है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हम में से किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य चीज पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। हम सिर्फ अपने विचारों को आकार देने की शक्ति को ही नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने चुने हुए ढांचे में ढाल सकते हैं। मानसिक नजरिया बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क को एक तरह के चुंबक में बदल देता है। यह चुंबक इंसान के प्रबल विचारों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को आकर्षित करता है। यह चुंबक इंसान के डर, चिंताओं और शंकाओं को भी आकर्षित करता है। 1. सकारात्मक मानसिक नजरिया। सकारात्मक मानसिक नजरिया हर तरह की दौलत का शुरुआती बिंदु है, चाहे वह दौलत भौतिक हो या अमूर्त हो। यह सच्ची मित्रता की दौलत को आकर्षित करता है। यह भावी सफलता की आशा की दौलत को भी आकर्षित करता है। यह प्रकृति में बिखरी दौलत भी प्रदान करता है, जो चांदनी रातों, आसमान में चमकते सितारों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और सुदूर क्षितिज में झलकती है। सकारात्मक मानसिक नजरिया उस दौलत को आकर्षित करता है जो अपने मनपसंद काम में पाई जाती है, जिसमें किया गया श्रम मनुष्य की आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य की दौलत को आकर्षित करता है ताकि सभी सदस्य मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से एकजुट होकर काम करें। यह भयहीनता की दौलत उत्पन्न करता है और उत्साह की दौलत भी, चाहे वह उत्साह सक्रिय हो या निष्क्रिय। यह गीत, संगीत और मुस्कुराहट की दौलत को प्रेरित करता है जो मानसिक अवस्थाओं से संबंधित है। यह आत्म अनुशासन की दौलत भी प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क किसी भी मनचाहे लक्ष्य को पा सकता है, बशर्ते व्यक्ति निश्चित लक्ष्य के माध्यम से अपने मस्तिष्क का स्वामी बन जाए। यह आनंद की दौलत भी प्रदान करता है, जिसके माध्यम से इंसान जिंदगी के सारे बोझ एक तरफ रखकर एक बार फिर बच्चा बन जाता है। यह अपने सच्चे स्वरूप की खोज की दौलत भी देता है, वह स्वरूप जो जानता है कि स्थायी असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह उस ब्रह्मांड में आस्था की दौलत विकसित करता है जिसका हर मस्तिष्क एक छोटा हिस्सा है। और यह साधना की दौलत भी प्रदान करता है, जिसके द्वारा इंसान अपनी इच्छा के अनुरूप असीम बुद्धि के महान भंडार का दोहन करता है। ये और बाकी सभी दौलतें सकारात्मक मानसिक नजरिए से शुरू होती है, इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि सकारात्मक मानसिक नजरिया 12 दौलतों की सूची में सबसे पहले स्थान पर आता है। फिर वक्ता ने अपनी 11 दौलतों का वर्णन किया, जिन्हें यहां संक्षेप में बताया जा रहा है। दूसरी, अच्छी सेहत। अच्छी सेहत सेहत की चेतना से शुरू होती है। यह चेतना उस मस्तिष्क में होती है जो बीमारी के बजाय सेहत के संदर्भ में सोचता है। इसमें संयत भोजन और व्यायाम के संकल्प की जरूरत होती है। तीसरी, मानवीय संबंधों में समायोजन। दूसरों के साथ समायोजन की शुरुआत अपने ही स्वरूप से होती है। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, अगर तुम अपने स्वरूप के प्रति सच्चे रहोगे तो जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह यह भी होगा कि तुम किसी भी व्यक्ति के प्रति झूठे नहीं रहोगे। चौथी, डर से मुक्ति। किसी भी चीज से डरने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। डर बुराई का दूत है,
यह जहां भी होगा वहां कोई न कोई ऐसी बुरी चीज जरूर होगी जिसे हटाने के बाद ही हम सचमुच दौलतमंद बन सकते हैं। हमारे दिमाग में ये 7 मूलभूत डर होते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, प्रेम खत्म होने का डर। पांचवा, स्वतंत्रता छिन जाने का डर। छठा, बुढ़ापे का डर। और सातवां, मृत्यु का डर। पांचवीं, सफलता की आशा। किसी अपूर्ण इच्छा के पूरी होने की आशा से जो सुख मिलता है वह सबसे बड़ा सुख होता है। जो व्यक्ति भविष्य के प्रति आशावादी नहीं होता है या बेहतर बनने की आशा से काम नहीं करता है वह गरीब होता है। अतीत में किसी लक्ष्य पर पहुंचने में असफल हो चुका व्यक्ति अगर भविष्य में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वह इतना ज्यादा गरीब है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छठी, आस्था की क्षमता। आस्था चेतन मस्तिष्क और विशाल ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। यह मस्तिष्क के बगीचे की वह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें जिंदगी की सभी दौलतों की फसल पैदा हो सकती है। यह वह अमृत है जो विचार के संवेग को रचनात्मक शक्ति देता है और सक्रिय बनाता है। आस्था ही सभी तथाकथित चमत्कारों का आधार है। आस्था ही उन बहुत से रहस्यों का आधार है जिन्हें तर्क या विज्ञान के नियमों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यह वह आध्यात्मिक रसायन है जिसे प्रार्थना के साथ मिलाने पर तत्काल ईश्वर के साथ सीधा संबंध बन जाता है। आस्था ही वह शक्ति है जो विचार की ऊर्जा को उसके भौतिक रूप में बदल देती है। सातवीं, अपनी नियामतों को बांटने की इच्छा। जिन लोगों ने बांटना नहीं सीखा है वे सुख के सच्चे मार्ग को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि सुख सिर्फ बांटने से ही मिलता है। दूसरों की मदद करने और बांटने से हर दौलत बढ़ जाती है और कई गुना हो जाती है। दूसरों के दिल में आपके लिए कितनी जगह है यह उस सेवा से तय होता है जो आप अपनी नियामतों को बांटकर करते हैं। चाहे अमीरी भौतिक हो या अमूर्त, यदि इसे बांटा नहीं जाए तो वह कटी हुई टहनी पर लगे गुलाब की तरह मुरझाकर मर जाएगी। यह प्रकृति का आधारभूत नियम है कि निष्क्रियता और अनुपयोग का परिणाम विनाश और मृत्यु होता है। यह नियम भौतिक संपत्तियों पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह यह शरीर की जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है। आठवीं, प्रेमपूर्ण परिश्रम। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर नहीं होता है जिसे अपना मनपसंद काम मिल जाता है और जो इसे करने में जुटा रहता है। श्रम इच्छा की मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और मांग के बीच का संबंध है। यह इंसान की सारी प्रगति का आधार है। इसके माध्यम से कर्म के पंखों को कल्पना मिलती है। प्रेमपूर्ण श्रम बहुत पवित्र होता है क्योंकि इससे आत्म अभिव्यक्ति की खुशी मिलती है। नौवीं, सभी विषयों पर खुली मानसिकता। सहिष्णुता संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण है। सिर्फ वही व्यक्ति सहिष्णु होता है जिसका दिमाग सभी विषयों पर और हर समय खुला रहता हो। सिर्फ खुले दिमाग वाला व्यक्ति ही सचमुच शिक्षित होता है और जिंदगी की महान दौलतों को पाने के लिए तैयार होता है। 10वीं, आत्म अनुशासन। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन का स्वामी नहीं होता है वह कभी किसी चीज का स्वामी नहीं बन सकता है। जो लोग खुद के स्वामी होते हैं वे अपने भाग्य के स्वामी भी बन सकते हैं। आत्मानुशासन का सर्वोच्च रूप यह है कि ढेर सारी दौलत हासिल करने या सफलता पाने के बाद भी व्यक्ति विनम्र बना रहे। 11वीं, लोगों को समझने की क्षमता। जो लोग दूसरों को समझने में निपुण होते हैं वे जानते हैं कि सभी लोग मूलभूत रूप से समान होते हैं। वे यह भी जानते हैं कि इंसान का हर काम जिंदगी के इन 9 मूलभूत उद्देश्यों में से किसी एक या इससे अधिक से प्रेरित होता है। पहला, प्रेम का भाव। दूसरा, सेक्स की इच्छा। तीसरा, भौतिक लाभ की इच्छा। चौथा, आत्मरक्षा की इच्छा। पांचवा, शरीर और मानसिक स्वतंत्रता की इच्छा। छठा, आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा। सातवां, मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता की इच्छा। आठवां, क्रोध का भाव। और 9वां, डर का भाव। जो लोग यह समझना चाहते हैं कि दूसरों को किस चीज से प्रेरणा मिलती है उन्हें सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती है। अगर दूसरों को समझने की क्षमता हो तो लोगों के बीच टकराव के बहुत से कारण खत्म हो जाएंगे। यह क्षमता दोस्ती की नींव है। यह क्षमता सामंजस्य और सहयोग का आधार है।
यह हर उस लीडर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसे मित्रतापूर्ण सहयोग की जरूरत होती है। 12वीं, आर्थिक सुरक्षा। बारह दौलतों में सबसे आखिरी दौलत आर्थिक सुरक्षा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा सिर्फ अमीर बनने में हासिल नहीं होती है, यह तो आपके द्वारा की गई सेवा से हासिल होती है। सिर्फ उपयोगी सेवा को ही मानवीय आवश्यकताओं के सभी रूपों में बदला जा सकता है, चाहे इसमें धन का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो। बिल गेट्स के पास आर्थिक सुरक्षा है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास ढेर सारी दौलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और असंख्य लोगों को सूचना के आदान प्रदान के साधन प्रदान करते हैं। उनकी सेवा के कारण ही वे अमीर बने हैं। आर्थिक सुरक्षा इसी तरह हासिल करना चाहिए। मैं आपको वे सिद्धांत बताऊंगा जिनके माध्यम से दौलत के सभी रूप हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने मस्तिष्क को अमीरी के लिए आपको उसी तरह तैयार करना चाहिए जिस तरह बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। शायद आपने यह बात सुनी होगी, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक अपने आप सामने आ जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान को जिन चीजों की जरूरत होगी वे बिना किसी कारण के अपने आप सामने आ जाएंगी। इंसान की आवश्यकताओं और प्राप्त करने की तैयारी के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप एक बहुत बड़े लाभ को नहीं समझते हैं, जिसे मैं बताने की कोशिश करूंगा। नए विचारों को अपनाने की चुनौती। यह आपको शुरू में तो अजीब लग सकता है, लेकिन आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी नए विचार पहले पहल अजीब लगते हैं। अगर आपको इस तरीके की व्यवहारिकता पर शक हो तो यह जान लें कि इसी ने मुझे बेहद दौलतमंद बनाया है। इंसान की प्रगति हमेशा इसलिए धीमी रही है क्योंकि लोग नए विचारों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। एक दिन सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में रे क्रोक ने मैकडोनाल्ड भाइयों का सफल हैमबर्ग स्टैंड देखा। उन्होंने वहीं पर यह फैसला किया कि वे एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी चेन बनाएंगे जिसके सभी फ्रेंचाइजी एक ही तरीके से काम करें। उस समय बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि यह अधेड़ मिल्क शेक सेल्समैन आगे चलकर एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित कर लेगा। जब हाईलैंड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट जोसेफ विल्सन ने 914 कॉपिंग मशीन को कंपनी जगत में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की तो किसी ने रुचि नहीं दिखाई। बहरहाल उनकी कंपनी और मैनेजमेंट टीम कोशिश करती रही। आज जेरोक्स कॉरपोरेशन के पास बिलियनों डॉलर की संपत्ति है। जोनेस जॉनसन एबोनी मैगजीन के संस्थापक हैं। जब उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए रीडर्स डाइजेस्ट जैसी पत्रिका निकालने की बात सोची तो बहुत से लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। बरसों बाद ब्लैक एंटरप्राइजेज मैगजीन ने उनके प्रकाशक समूह को शीर्षस्थ अश्वेत स्वामित्व के कॉरपोरेशन का खिताब दिया। मैं इन उपलब्धियों का जिक्र सिर्फ यह याद दिलाने के लिए कर रहा हूं कि जो लोग अलग राह चुनते हैं उन्हें अपनी राह की बाधाओं का सामना करने और उनसे उबरने की तैयारी करना चाहिए। अगर आप इसका अनुसरण करते हैं, इस फिलॉसफी को अपनाते हैं और इसके परिणामों पर विश्वास करते हैं तो यह आपके लिए भी उसी तरह काम करेगी जिस तरह इसने मेरे लिए किया है। आपके मार्गदर्शक के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा। मेरी कोशिशों के बदले में मुझे पारिश्रमिक भी मिलेगा जो आपको मिलने वाले लाभ के अनुपात में होगा। पारिश्रमिक का सार्वभौमिक नियम यह सुनिश्चित करता है। हो सकता है मुझे सीधे आपसे पारिश्रमिक न मिले, लेकिन यह किसी न किसी तरह से अवश्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की महान योजना के अनुसार किसी भी उपयोगी सेवा का उचित पारिश्रमिक अवश्य मिलता है। इमर्सन ने कहा था, काम कर दो और आपके पास शक्ति होगी। इस तरह आपकी सेवा करने से मुझे भी फायदा होगा। इसके अलावा मुझे उस शर्त का भी पालन करना है जिसके तहत मुझे अपनी दौलत के वरदानों को दुनिया के साथ बांटना है। मैंने अपनी दौलत दूसरों के सहयोग से हासिल की है। मैंने देखा है कि स्थायी दौलत हासिल करने वाले लोग जब अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो उनके दोनों हाथ फैले होते हैं। उनका एक हाथ ऊपर की तरफ होता है जिससे वे शिखर पर पहुंचने वाले लोगों की मदद लेते हैं। उनका दूसरा हाथ नीचे की तरफ होता है ताकि वे उन लोगों की सहायता कर सकें जो अब भी चढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमीरी की राह पर आपको भी अपने दोनों हाथ फैलाकर चलना चाहिए।
एक से मदद लें, दूसरे से मदद दें। यह एक लोकप्रिय सच्चाई है कि मनचाहे लक्ष्यों को खोज रहे दूसरे लोगों की मदद किए बिना कोई भी व्यक्ति स्थायी सफलता या दौलत हासिल नहीं कर सकता। बांटने और मदद करने की इस इच्छा के कारण ही मैं आज आपको यह संदेश दे रहा हूं। अब दौलत पाने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करने की प्रक्रिया का अगला कदम आता है। आपको जिंदगी के पुरस्कार हासिल करने के लिए 9 आदतें सीखनी होगी। ये आदतें दिन रात मेरी मदद करती है। ये डर, ईर्ष्या, लोभ, शंका, अनिर्णय और टालमटोल से मेरी रक्षा करती है। इन्होंने मुझे पहल करने के लिए प्रेरित किया है, मेरी कल्पना को सक्रिय रखा है, मुझे निश्चित लक्ष्य दिए हैं और उन तक पहुंचने की आस्था दी है। इन्होंने मेरे मस्तिष्क को सचमुच तैयार किया है। इन्हीं ने मेरे सकारात्मक मानसिक नजरिए का निर्णय किया है। अब लंच का समय हो गया है। लंच के बाद मैं आपको 9 आदतों के बारे में बताऊंगा ताकि उनकी मदद से आपको भी वही पुरस्कार मिल सकें जो मुझे मिले हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमीरी की चाबी आपके हाथ। अध्याय 3। जिंदगी के पुरस्कार दिलाने वाली 9 आदतें। HindiAudiobook.com। श्रोता हाल के पीछे जाने लगे। कुछ मंच की तरफ बढ़े ताकि वे वक्ता से सवाल पूछ सकें, लेकिन तब तक वह गायब हो चुका था। 1 घंटे बाद हर श्रोता अपनी जगह पर लौट आया था। इस बार किसी ने भी घर जाने के बारे में नहीं सोचा। वे सब उन आदतों के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे जिनसे उन्हें अमीरी की चाबी पाने में मदद मिलेगी। कुछ पल बाद जब सब लोग अच्छी तरह बैठ गए तो वक्ता मंच पर लौट आया। उसने कहा, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सभी लौट आए हैं। मैंने वादा किया था कि मैं आपको उन 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग मैं सकारात्मक नजरिए को बनाए रखने के लिए करता हूं। अब मैं आपको वे आदतें बताता हूं। पहली आदत है कृतज्ञता। जिंदगी में आपको जो भी चीज मिली है उसके लिए कृतज्ञ रहें। रोजाना मैं हर उस चीज की प्रशंसा करता हूं जो मुझे मिली है। मैं कहता हूं, आज बहुत सुंदर दिन है। इसने मुझे अच्छी सेहत और अच्छा दिमाग दिया है। इसने मुझे भोजन और कपड़े दिए हैं। इसने मुझे दूसरों की सेवा का एक और मौका दिया है। इसने मुझे मानसिक शांति दी है और हर डर से मुक्ति दी है। इन सभी वरदानों के लिए मैं कृतज्ञ हूं। इसके बाद भौतिक समृद्धि की आदत आती है। हर दिन आपको अपने मस्तिष्क में समृद्धि और प्रचुरता की चेतना भरना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने मस्तिष्क से गरीबी और अभाव के डर को बाहर निकालना चाहिए। तीसरी आदत अच्छी सेहत की आदत है। हर दिन इस बारे में सोचें कि आप अपने शरीर की कैसे देखभाल कर रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप अपने तनाव का किस तरह सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में सजग रहने से आपकी सेहत सुधरती है और अच्छी बनी रहती है। चौथी आदत है मानसिक शांति का अभ्यास करें। खुद के बनाए सभी अवरोधों और खुद की बनाई हुई सभी सीमाओं से अपने मस्तिष्क को मुक्त करें। इस तरह अपने शरीर और मस्तिष्क को पूरा आराम दें। अगली आदत है आशा की आदत। आपकी जो इच्छाएं आज पूरी हो चुकी है उनके लिए कृतज्ञ रहें। साथ ही यह आशा भी रखें कि आपके आने वाले कल के लक्ष्य भी पूरे हो जाएंगे। छठी आदत है आस्था। चाहे आप इसका कुछ भी अर्थ लगाएं, मैं ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए उसके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि उसने मुझे वह काम करने के लिए प्रेरित किया जिससे मुझे लाभ हुआ और वह काम करने से रोका जिसे करने पर मुझे नुकसान होता। अगली आदत है प्रेम की आदत। इसमें न सिर्फ रूमानी प्रेम शामिल है बल्कि देश प्रेम, परिवार का प्रेम, मित्रों का प्रेम और समस्त मानव जाति का प्रेम भी शामिल है। अपनी अमीरी को संपर्क में आने वाले लोगों के साथ बांटने के लिए प्रेरित हों। अपनी जिंदगी में प्रेम के बारे में सचेत रहें क्योंकि इससे जिंदगी मधुर बनती है और दूसरों के साथ आपके संबंध भी मधुर रहते हैं। 8वीं आदत है रोमांस की आदत। उम्र ज्यादा होने के बावजूद रोमांस युवावस्था के उत्साह को जगा देता है। अंत में आती है संपूर्ण बुद्धिमत्ता की आदत। यह आपकी अतीत की असफलताओं, पराजयों, निर्णय व कर्म की गलतियों, सभी डरों, भूलों, निराशाओं और हर तरह के दुख को अनमोल व स्थायी दौलत में बदल देती है।
इस आदत के कारण मुझ में दूसरों को प्रेरित करने की इच्छा व क्षमता विकसित हुई। इसी वजह से मैंने लोगों को प्रेरित किया ताकि वे अपने मस्तिष्क के स्वामी बन सकें और जिंदगी की दौलत हासिल करने के लिए अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग कर सकें। बुद्धिमत्ता से मुझे इस बात की प्रेरणा भी मिलती है कि मैं अपनी नियामतें उन लोगों के साथ बांटूं जो उन्हें पाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस तरह दूसरों को लाभ पहुंचाकर मैं अपनी नियामतों को कई गुना बढ़ा लेता हूं। ईश्वरीय संपूर्ण बुद्धि के प्रति मैं कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे यह सच्चाई बताई है कि कोई भी मानवीय अनुभव ऐसा नहीं है जो इंसान को पीछे रोक सके। इसने मुझे यह भी बताया है कि हर अनुभव को उपयोगी सेवा में रूपांतरित किया जा सकता है। इसने मुझे सिखाया है कि विचार की शक्ति ही वह एकमात्र शक्ति है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। इसने मुझे यह भी सिखाया है कि विचार की शक्ति को इच्छानुसार सुख में बदला जा सकता है और इस शक्ति की सीमाएं सिर्फ हम तय करते हैं। ये 9 आदतें बाहरी दौलतों का लाभ उठाने के लिए आपके मस्तिष्क को तैयार करेंगी। वे एक माध्यम बनाती हैं जिनके द्वारा आप अपने मस्तिष्क को मनचाही चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं और अनचाही चीजों से दूर ले जा सकते हैं। वे आपको हर तरह के नकारात्मक मानसिक नजरिए से बचाती है। इस तरह वे नकारात्मक विचार के बीज को नष्ट कर देती है और मस्तिष्क की मिट्टी में उस बीज को अंकुरित ही नहीं होने देती है। ये आदतें आपकी मदद करती हैं ताकि आपका मस्तिष्क आपके प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित रहे और उसे हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। इन आदतों की बदौलत आप अपने साथ, दुनिया के साथ और अपनी अंतरात्मा के साथ सुख शांति से रहते हैं। ये आदतें उस सच्चे स्वरूप के अस्तित्व को उजागर करती हैं जो उस शक्ति की प्रेरणा से सोचता है, चलता है, योजना बनाता है, इच्छा करता है और काम करता है, जो यह जानती है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती है। इन आदतों ने बार बार यह साबित किया है कि विपत्ति में उसके समतुल्य या बराबर लाभ का बीज छुपा होता है। इसलिए जब आप पर विपत्ति आती है, जो सब पर आती है, तो आप उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि तत्काल समतुल्य लाभ के बीज की तलाश करने लगते हैं और उसे अवसर के रूप में अंकुरित करके उसका पूरा लाभ उठाते हैं। इस तरह इन आदतों ने सकारात्मक नजरिए को कायम रखने में मेरी बहुत मदद की है। अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम वह फिलॉसफी बताते हैं जिसे बाहरी दौलतों को पाने के लिए अपनाना होगा। दौलत हासिल करने के लिए मस्तिष्क को तैयार करने का तरीका मैं बता चुका हूं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे अभी यह बताना है कि इंसान इन दौलतों का स्वामी कैसे बन सकता है और उनका पूरा उपयोग कैसे कर सकता है। कहानी 1 सदी से भी पहले की है। इसकी शुरुआत एंड्रयू कार्नेगी के जीवन से होती है। वे एक महान परोपकारी और अमेरिकी पूंजीवाद के प्रतिनिधि उद्योगपति थे। कार्नेगी ने सभी बाहरी दौलतें हासिल की। इन दौलतों का आर्थिक हिस्सा इतना बड़ा था कि खुले हाथों से दान देने के बावजूद वे उसे अपने जीवन काल में खत्म नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु के बाद यह हिस्सा उन लोगों के पास आ गया जो अब भी इसका प्रयोग मानव जाति के हित में कर रहे हैं। कार्नेगी 9 आदतों में भी पूरी तरह निपुण थे। संपूर्ण बुद्धि से उन्हें इतना लाभ हुआ कि वे न सिर्फ अपनी भौतिक दौलत का दान करने के लिए प्रेरित हुए, बल्कि लोगों को एक ऐसी फिलॉसफी सिखाने के लिए प्रेरित हुए जिसके द्वारा वे भी दौलत हासिल कर सकें। इस फिलॉसफी में 17 सिद्धांत हैं जो हर दृष्टि से अमेरिका के महान संविधान और अमेरिकी पूंजीवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस फिलॉसफी को संकलित करने में 20 साल की मेहनत लगी। इसमें कार्नेगी के अलावा 500 अन्य महान अमेरिकी उद्योगपतियों ने सहयोग दिया। इन सभी ने अमेरिकी पूंजीवाद में जिंदगी भर के व्यवहारिक अनुभव से सीखे गए सिद्धांत बताकर इस फिलॉसफी के संकलन में अपना योगदान दिया। सफलता की फिलॉसफी को संकलित करने का कारण बताते हुए कार्नेगी ने कहा था, मैंने अपना पैसा दूसरों की मेहनत से कमाया है और जितनी जल्दी हो सके मैं इसे लोगों को वापस लौटाना चाहता हूं। समस्या यह है कि मैं उन लोगों को दान नहीं देना चाहता जो कुछ दिए बिना कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। बहरहाल, धन मेरी सबसे बड़ी दौलत नहीं है। मेरी असली दौलत तो वह ज्ञान है जिससे मैंने अमूर्त और मूर्त हर तरह की दौलत पाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को एक फिलॉसफी का रूप देकर हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाए जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने सुनहरे अवसर की तलाश करता है।
कार्नेगी लोगों को जो फिलॉसफी सौंपना चाहते थे उसी से मुझे 12 दौलतें मिली है। आज जिंदगी में मेरे पास जो कुछ है वह सब उसी फिलॉसफी से मिला है। मैं यहाँ जिन दौलतों के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको भी इस फिलॉसफी को अपनाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। इस फिलॉसफी के सिद्धांतों को विस्तार से बताने से पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अब तक इसकी बदौलत दुनिया भर के लोगों को कितना लाभ हुआ है। इसका अनुवाद 4 भारतीय भाषाओं में हो चुका है और यह भारत के लगभग 20 लाख लोगों के लिए उपलब्ध हो चुकी है। इसका अनुवाद पुर्तगाली भाषा में हो चुका है, जिससे ब्राजील में यह 15 लाख लोगों की सेवा कर चुकी है। ब्रिटिश साम्राज्य में इसका एक विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ है, जहां यह 20 लाख से ज्यादा लोगों को अमेरिकी राह दिखा चुकी है। इसने अमेरिका के हर शहर, कस्बे और गांव में लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया है। चूंकि यह फिलॉसफी किसी धर्म पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना स्थापित की जा सकती है। इसमें मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में स्थायी सफलता और रचनात्मक उपलब्धियां पाने के सिद्धांत हैं। यह सभी धर्मों का समर्थन तो करती है, लेकिन किसी का भी हिस्सा नहीं है। यह इतनी सर्वव्यापी है कि यह अनिवार्य रूप से सभी लोगों को हर क्षेत्र में सफलता की तरफ बढ़ाती है। लेकिन आपके लिए इस प्रमाण से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिलॉसफी इतनी आसान है कि आप इस पर अमल करना अभी शुरू कर सकते हैं। आप इस समय जहां खड़े हैं वहीं से शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आपकी मदद करेगी। ये 17 सिद्धांत एक विश्वसनीय नक्शे के रूप में आपकी सेवा करेंगे और आपको दौलत के स्रोत तक पहुंचाएंगे, चाहे वह दौलत भौतिक हो या अमूर्त। अगर आप नक्शे के मुताबिक चलेंगे तो आप रास्ता भटक ही नहीं सकते हैं। बहरहाल, इसमें दिए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कमर कस लें। प्रचुर दौलत का स्वामी बनने के बाद आने वाली जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहें। और सबसे बड़ी बात यह याद रखें कि स्थायी समृद्धि दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और यह भी कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकाना होगी। अमीरी की चाबी इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत में नहीं छिपी है। इसका रहस्य तो इन सब के तालमेल में है। दरअसल ये सिद्धांत तो 17 दरवाजे हैं, जिनसे होकर गुजरने के बाद ही आप उस अंदर वाले दरवाजे तक पहुंच पाएंगे जिसमें समस्त दौलत का स्रोत ताले में बंद है। अमीरी की चाबी उस ताले को खोल देगी। जब आप चाबी पाने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे तो यह अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। आपकी तैयारी का संबंध इन 17 सिद्धांतों में से पहले 5 सिद्धांतों को समझने और उन पर अमल करने से है। मैं कल आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com